दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जो झारखंड में शिक्षक भर्ती निकल कर आई है और साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर की भी यहाँ पर भर्ती निकल कर आई है। तो हम लोग दोनों को डिटेल्स में देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप झारखंड से हैं और किसी प्रकार के रोज़गार की आप तलाश कर रहे हैं तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इस तरह की जो अपडेट्स हैं मैं जैसे हमें प्राप्त होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है भर्ती निकल कर आई है। गणित के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए और भाषा शिक्षा के लिए जो भर्ती निकल कर आई है। और ये एक प्रकार की संविदा आधारित भर्ती है जिसमें आपको सैलरी जो है 15,840 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और शिक्षक भर्ती के साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्ती है जिसको भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग उस नोटिस को देख लेते हैं जिसमें इस भर्ती के बारे में बताया गया है। तो उसी में दिया गया कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपका योग्यता होना चाहिए और किस तरह से आप इसमें सिलेक्शन अपना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग उस नोटिस को देख लेते हैं। तो ये जो पीडीएफ ये है वो नोटिस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला की तरफ से जो है भर्ती निकाला गया है। और ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, लेखापाल, सह कंप्यूटर ऑपरेटर के चयन हेतु आवश्यक सूचना के रूप में से दिखाया गया। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो है ये भर्ती निकल कर आई है और ये पूर्णकालिक भर्ती है यानी फुल टाइम जॉब है आपका। और शिक्षक केवल यहाँ पर शिक्षिकाओं को मतलब क्योंकि बालिका विद्यालय है तो यहाँ पर शिक्षकों को नहीं लिया जाता है, यहाँ पर शिक्षिकाओं को ही लिया जाता है। तो ये भर्ती जो है पूर्णतः शिक्षिकाओं के लिए ही है। साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्ती जो है इसमें निकाली गई है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के पत्रांक दिनांक 9/5/2025 के आलोक में जिला में संचालित 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी केवल महिला अभ्यर्थियों से निम्नांकित शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित पत्र में आवेदन दिनांक 24/9/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, पता प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन गुमला पिन कोड में आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका अस्थायी है और अल्पकालीन है, संविदा के आधार पर जो है आपको भर्ती निकाला गया। और देखिए, इसमें पूरा क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो आपका आवेदन जो कर सकते हैं केवल महिला अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम जो डेट होगा, मतलब अंतिम तिथि जो रहेगा आपका होगा 24/9/2025। और कैसे आप अप्लाई करना है, तो ऑफलाइन अप्लाई करना है डाक के द्वारा। मतलब आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका 24/9/2025 शाम को 5 बजे तक जो आपका है ये डॉक्यूमेंट है, जो आपका एप्लीकेशन है वो इन तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, और देखिए कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए जो है मतलब आपको पढ़ाना होगा, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा शिक्षिका आपको हिंदी इंग्लिश में आता है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला इसमें गणित, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, पूर्णकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें भी जो है महिला ही मांगा गया है। ठीक है, तो आपका भाषा में, आपका गणित विषय में, विज्ञान विषय में, सामाजिक विज्ञान विषय में, शारीरिक शिक्षा में और ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट जो है निकाले गए। तो जो आपको भाषा है उसमें 4 वैकेंसी है, गणित में 8, विज्ञान में 4, सामाजिक विज्ञान में 1 और शारीरिक शिक्षा में 1 शिक्षक की आवश्यकता है। ठीक है, और जो ऑपरेटर है वहाँ पर 2 मांगा गया, तो टोटल आपका 20 जो वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है। देखिए, चयन क्या है, चयन है तो अर्हता क्या होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो भाषा शिक्षक हिंदी इंग्लिश में शामिल है, गणित शिक्षिका, विज्ञान शिक्षिका, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका। शैक्षणिक अर्हता क्या है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमशः 1, 2, 3 एवं 4 पर अंकित पदों पर आवेदन किया जा रहा हो में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। ठीक है, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका 50% के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्रमांक 5 में अंकित पद है तो किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक सकते हैं अ, हो सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्त अंक में 5% की छूट दी जाएगी। तो आप दिव्यांग और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5% छूट यानी 45% के साथ भी अगर आप पास करते हैं तो आपका चलेगा। ठीक है, और शारीरिक शिक्षा के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो सकते हैं। और
अगर बात करें हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से आपका बीकॉम होना चाहिए और उसमें 50% अंकों के साथ आपका क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, देखिए तकनीकी अर्थ है किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्ष कंप्यूटर कोर्स यानी DCA आपके पास होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग अनिवार्य मांग रहे हैं वो है टेली सॉफ्टवेयर की आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपको अगर आपको टेली आता है, ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चयन है तो महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। तो ये था कंप्यूटर ऑपरेटर का। देखिए यहाँ पर जो शिक्षक के लिए, शिक्षिका के लिए जो पोस्ट निकाले गए, इसमें केवल का हाँ, बीएड नहीं माँगा गया, इसके अलावा भी कुछ माँगा गया। देखिए, तो पहला तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, प्लस मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष यानी बीएड आपका होना चाहिए, या फिर प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और या फिर बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, ये आपका होना चाहिए। प्लस देखिए यहाँ पर क्या मांगा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो झारखंड सरकार द्वारा आयोजित होने वाला शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट, ठीक है, यहाँ पर सीटेट नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित किसी प्रकार की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हालांकि देखिए जेटेट बोल के भी नहीं लिखा है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक यहाँ पर लिखा है कि झारखंड सरकार द्वारा आयोजित होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जेटेट की ही बात किया जा रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो आपका जो आपका वेतन होगा, ये शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियम उपलब्ध परिलब्धि रुपया 15,840 रुपये प्रतिमाह आपको दे होगा, और 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह उपलब्धि में 50% की वृद्धि दे होगी, ठीक है। तो आपको अभी फिलहाल 15,840 मिलने वाला है। और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है संविदा का आधार पर है ये भी, और आपको 9,900 रुपये प्रतिमाह देय होगा, ठीक है। पता नहीं यहाँ पर इतना कम क्यों है। खैर, तो ये इसका आपका जो है योग्यता और इसमें आपका जो वेतन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो इसमें इससे संबंधित बहुत सारे नियम जो है इसको जाकर देख सकते हैं। और कैसे आपको ये जो है पूरा पीडीएफ अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पर एज लिमिट में बता देता हूँ। तो आपको फीमेल के लिए 38 और ST SC के लिए जो है 40 ईयर्स रखा गया, ठीक है। और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का आपको अतिरिक्त जो है रिलैक्सेशन ये देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो कहाँ से कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इसको आप अच्छे से रीड करके, अगर आप इस जगह से हैं, ये जो है आप योग्यता रखते हैं, तो इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो कैसे अप्लाई करना है या मतलब कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, और गूगल पे आके आप सर्च कीजिएगा झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला, ठीक है। तो चूंकि ये गुमला से है, तो इसीलिए आपको लिखना होगा झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला। जैसे आप यहाँ करते हैं, तो पहला वाला जो आपको आता है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप गुमला के जो ऑफिशियल साइट है झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला, वहाँ पर आप मतलब पहुँच जाएंगे। और आपको यहाँ पर देखिए नोटिस जो है, इस नोटिस वाला यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज़ दिया गया, तो आप नोटिस वाला जो सेक्शन वहाँ जाना है। और ऊपर में आपको देखिए लिखा हुआ भर्ती, नोटिस वाला सेक्शन में जाके जैसे आप भर्ती पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा जो है यहाँ पर नोटिस दिया गया है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का चयन है तो आवश्यक सूचना। ये जो आपका PDF है, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग डेट 23/8/2025 से है 24/9/2025 तक। और इस यहाँ पर जैसे आप देखे पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला एक फॉर्म जो मतलब ये जो आपका PDF जो है खुल जाएगा, ठीक है, जिस PDF के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इसको आप अच्छा से रीड कर लीजिए, और अगर आप इसमें योग्य हैं तो इसको जरूर अप्लाई कीजिए। तुरंत आपको बैक आना है, और बैक आके देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया कि KGBP एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये जो एप्लीकेशन है, आपको इसको प्रिंट निकालना है, इसको आपको भरना होगा, और भरने के बाद आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको पोस्ट कर देना होगा। और याद रखिए कि आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स है आपका, ये जो है आपका 24/9/2025 से पहले पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर
इस तरह की अपडेट्स आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन रहती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसको बेल आइकन को मतलब लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाया करे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।